हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट और सुपर टेट के मैथ्स क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जहाँ बता दें कि इस क्लास में हम लगभग पूरी तरीके से बेसिक से आपको मैथ पढ़ाएंगे, जिससे अगर आपका मैथ कमजोर भी है तो आप इससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं किसी भी प्रकार के टेट एग्जाम में। यहाँ बता दें कि इससे पहले भी हमने एक क्लास लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कहता है कि 21/2 मीटर लंबी रस्सी को 37/8 मीटर काटा गया। शेष रस्सी की लंबाई। तो बता दें कि कितनी रस्सी थी, 21/2, और काटा कितना गया, 37/8। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, तो ये हमारा हो जाएगा 84। ठीक है, और 8 से 8 में डिवाइड करेंगे इसमें तो हमारा एक बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 37। अब 84 में 37 को घटा देंगे तो 14 में 7 जाएगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 4/8, तो 47/8। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 47/8 मीटर जो है वो शेष लंबाई रस्सी की जो है बच जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। हम हर जो होता है, नीचे वाले को हर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोला जाता है। इनका हमने एलसीएम लिया, उसके बाद हमने जिस तरह से आप भिन्न का जोड़ घटा करते हैं उस तरह से आपको करना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, मान ज्ञात कीजिए 37.188। ये जो हमारा परसेंटेज नहीं है, ये भागा है 3.6, तो ये हो जाएगा 37.188 डिवाइड में हो जाएगा 3.6। अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद जितने पॉइंट के बदले हम क्या देते हैं 1, और उसके बाद जितने अंक होते हैं उतने 0, तो 3 अंक है तो 3 0 हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे का अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो इसके ऊपर जाएंगे, तो पॉइंट के बदले 1, और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 6 है सिर्फ, मतलब एक अंक है, तो ये इससे ये कट जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, 37,188 भागा हो जाएगा 3600। ठीक है, अब इनसे डिवाइड करके देख लीजिए डायरेक्टली। तो हम देख लेते हैं क्या है, 3600 आप इधर देख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 37,188। एक बार में लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3600, ये 8, ये 1, 7 में से 6 गया 1, ये कट जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा 8, 1188। ये तो हमारा भाग लगेगा नहीं, क्योंकि ये 3600 है, तो जब भाग नहीं लगता है तो उसके बदले हम 0 देते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फिर 0 देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स 0 0, 6 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10। ठीक है, तो 0 8 8 में 0 गया 1, फिर तो हमारा ये हो जाएगा, फिर 3 टाइम लगेगा, फिर तो क्या हो गया 10.33। तो आपको बता दें कि 10.33 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो वो है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10.33 आप इसको करके देख सकते हैं, या इसको 2 बार डिवाइड करिए, फिर से करिए, फिर से करिए। ठीक है, तो उस तरह से आप मान निकाल सकते हैं। इसमें केवल ये करना है कि आपको मान जो है पॉइंट के बाद सही तरीके से बैठाना है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आपका सही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो तो दोस्तों, हमारा आज का जो तीसरा प्रश्न है वो कहता है कि 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, ये हमको कह रहा है। तो आपको बता दें कि जो हमारे पास है, जो 4 अंकों की संख्या शुरू होती है वो 1000 से शुरू होती है। ठीक है, तो हमको जाना है 3000 के 999 से 3000 के बीच में। तो आपको बता दें कि जो 3000 अधिकतम जो संख्या वो, और हमको किसके बीच में न्यूनतम संख्या लिख देना है और -1 कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3000। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, 1000। तो क्या हो जाएगी हमारे पास 999 और 3000 के बीच में कितनी संख्या होगी, 2000। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सिंपल है, सिंपल है कि इसको छोड़ के और इसको छोड़ देना है। और यहाँ पे अगर हमको 1000 दिया हुआ रहता और 3000 के बीच में, तब तो हमारा क्या हो जाता, 1999 होता। लेकिन हमको क्या कर दिया, 999 के बीच में, मतलब इसको छोड़ के 1000 को लेना है। तो 1000 को लेके जाएंगे तो, और 3000 के बाद तो मतलब 1000 को भी लेना है। 1000 जब नहीं लेते तो 1999, 1000 को लेना है तो वो हमारा 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली जो हमारा अपर था ज़्यादा, उसमें
माइनस जो हमारा निम्न है उसको और माइनस 1 और कर देना है, तो ये हमारा 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्याएं 9, 3, 6, 1 को विभाजित करती है। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 19, 17, 13 और 11। तो हमारे पास क्या है 9, 3, 6, 1। इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली आपको जो है फर्स्ट को थर्ड से कर लेना है और सेकेंड वाला को फोर्थ से, मतलब विषम को विषम के साथ और सम को सम के साथ। तो ये इनको जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा 9 + 6 जोड़ देना है और इन दोनों 3 इसको घटा देना है 3 + 1। तो ये क्या हो जाएगा 9, 6, 15 माइनस 3, 1, 4। तो 15 में 4 जाएगा तो क्या होगा 11। तो हमारा किससे डिविजिबल होगा 11 से डिविजिबल होगा। आप इसको करके देख सकते हैं, अगर आपको यकीन ना हो तो आप देख लीजिए। 9, 3, 6, 1 है, ये ट्रिक होता है। 11, 8 है 88 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा 5 और ये हमारा कट जाएगा 11, 5, 55 हो जाएगा। ठीक है, 5 बच जाएगा, फिर 1 उतर जाएगा तो 11, 51, 11। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। इसमें क्या करते हैं हम विषम वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं और सम वाले को एक साथ जोड़ करके घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 5वां नंबर प्रश्न है। 3/2 में कितने आधे हैं। अब बताइए 3/2 में आधे कितने हैं, तो हमको इसको भाग दे देंगे 1/2 से सिंपली। तो 3/2 है, भागा को जैसे गुना में करेंगे तो 2/1, तो ये कट जाएगा। तो 1 को 3 से करेंगे तो 3। कितने आधे हैं 3/2 में कितने आधे हैं 3 आधे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, 3/2 में भागा दे देंगे 1/2 से। आपको पता है कि 3/2 रहेगा, अगर हम गुना ऊपर लेके जाते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। तो इस तरह से 3 इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है 44 - 6 है प्लस 43 × 2 माइनस क्या है 87। ठीक है, तो आप इसमें कर लीजिए। आपको बोर्ड मास नियम का पता होगा, BODMAS, मतलब सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद ऑफ का होगा, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे लास्ट में क्या होता है घटाने का काम होता है और सबसे पहले जो होता है वो बोर्ड मास रहेगा तो उसका। तो यहाँ पे हमारे पास बोर्ड मास है नहीं, नॉट डिवाइड है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम ले लेंगे 44 - 6 प्लस इन दोनों को गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 86 - 87। अब क्या करना है, ये माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेना और प्लस वाले को जोड़ लेना एक साथ। तो 6, 4, 10, 8, 4, 12, 1, 13 हो जाएगा, माइनस 7, 6, 13 के 3, उसके बाद 8, 1, 9। तो ये 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ बच जाएगा 12, 12 में 9 गया तो 3 हमारा हो जाएगा 37। हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट वाला जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। अब बताइए वर्ग की जो एक भुजा है वो कितना है 8.2 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा बराबर क्या है 8.2 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप आपको पता होगा कि वर्ग का परिमाप जो होता है 4 × भुजा 4 × भुजा होता है। ठीक है, तो इसको गुना कर लीजिए 4 × 8.2, तो हम गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 8। ठीक है, 8 × 32, तो 32.8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 × भुजा, यानी 4 गुना भुजा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न कहता है एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। पेट्रोल पहले था कितना 20, पहले था 20 और उसमें से 3 लीटर रिसाव हो गया। रिसाव कितना हुआ 3 लीटर 3 लीटर। ठीक है, तो 20 में से अगर 3 को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 17 लीटर। अब पूछा कि कितना प्रतिशत, तो 17 लीटर है तो पहले कितना था 20, तो 20 नीचे आ जाएगा और गुना में 100 हो जाएगा। तो ये कर लेंगे 20 × 5 = 100, तो 17 × 5 = 85। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 85%, 85%। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 पेंसिल का मूल्य क्या है 20 रुपया है, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा। कितने 3 पेंसिल का मूल्य 20 और 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य। तो 3 पेंसिल का मूल्य हम इसको लिख लेंगे
ठीक है। पेंसिल का मूल्य बराबर कितना है 20 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 20/3, ठीक है। तो अब 12 दर्जन पेंसिल का मूल्य, आपको पता होगा कि एक दर्जन में कितने होंगे 12, तो 12 छक्के कितना हो गया 72 गुना एक पेंसिल का मूल्य क्या है 20/3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 24 या 72, तो 24 दूना 48, तो 480। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 दर्जन जो पेंसिल है उसका जो मूल्य होगा वो क्या होगा 480 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कहता है समीकरण 2 + 2 में x का मान क्या होगा। इसमें हमें क्वेश्चन जो है कुछ गलत लग रहा है। 2 + 12 में x का मान क्या है, तो हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पे आंसर मिलेगा नहीं। तो अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है 33 नंबर, मतलब नंबर दिया हुआ, लेकिन आज का हमारा 11वां नंबर प्रश्न है। 1 + 2 + 3 10 - 50 का मान क्या होगा। आपको बताइए लास्ट में क्या है 10 है, तो हमको पता है कि क्या होता है n + 1, ठीक है, भागा 2 माइनस हमारा 50 दिया हो। तो n क्या है हमारा 10 है, तो ये हो जाएगा 10 + 1 भागा 2 माइनस 50। तो ये क्या हो जाएगा 10 1 11, 11 को अगर हम इसको काट दे तो 2 पंचे 10, तो 5 गुना 10 1 11 हो जाएगा माइनस 50, तो 11 पचे 55 माइनस 50, तो बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 33 का बी जो है हमारा ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, यदि प्रेक्षणों x + 3 x + 5 x + 7 x + 10 का माध्यम 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब हमको दिया हुआ है तो हम सारा का x से प्लस कर लेंगे, x + 3, उसके बाद फिर प्लस x + 5, फिर प्लस x + 7, फिर क्या है प्लस x + 10। इसका प्रेक्षण हमको माध्यम दिया हुआ 9। इन सब में जोड़ लेते हैं 1x 2x 3x 4x 5x, तो ये क्या हो जाएगा 5x + 10 7 17 5 22 3 25, तो 5x + 25 बराबर क्या हो जाएगा 9। और इसमें क्या करना है, ये सबको नीचे भाग में देना है 5 को, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा 5 में 5 भागा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 5x + 25, और ये 5 इधर गुना में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 45, तो 5x बराबर 45 - 25 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 25 को इधर लेके आएंगे तो 25 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 45 में 25 चला जाएगा तो 20, 5x बराबर 20, तो x बराबर हो जाएगा 20/5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। और हम आगे देख लेते हैं। तो अब हमारा क्या क्या दिया हुआ है फिर क्वेश्चन में, लास्ट का 3 हमको, तो x + 5 x + 7 और x + 10, तो हम ये देख लेते हैं x + 5 + x + 7 + x + 10, ये हमको दिया हुआ। x का मान क्या है 4, तो 4 + 5, ये फिर क्या हो जाएगा 4 + 7, ये फिर हो जाएगा 4 + 10, तो ये हो जाएगा 5 4 9, ये 7 4 11 + 10 4 14, तो 14 11 कितना हो जाएगा 14 10 24 1 25, 25 5 30 4 34, ठीक है। और भागा कितना है 3 हमको मान है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है, ये भी करना है, ठीक है। तो 34/3, तो अब देख लेते हैं 34/3 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 34/3। तो इसमें बेसिकली करना क्या कि हमारे पास जो माध्य का मान 9 दिया है, तो हमारे पास 5 दिया हुआ था, 5 को हम पाँचों को जोड़ लेंगे और नीचे 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5 से हमने डिवाइड किया तो 5x हुआ प्लस, और इन सबको जोड़ेंगे तो 25, तो ये फिर इधर गुना में चला जाएगा तो 45, ये 25 इधर माइनस में आ गया, तो 20, x बराबर क्या हो जाएगा 4,
तो x बराबर 4, तो हमको कहा तब अंतिम तीन का मतलब 3x + 5 x + 7 x + 10 का माध्य हमको निकालना था, प्रेक्षणों का माध्य। ठीक है, तो 34/3 हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह है। तो आपको बता दें कि यदि किसी चतुर्भुज का जो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर द्विभाजित करेगा तो वो क्या है, समचतुर्भुज है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 किस पाद में स्थित है। आपको बता दें कि हमारा जो ये तल होता है इस तरह से होता है, जिसमें क्या होगा, x और y दोनों प्लस प्लस होगा। इसमें क्या होगा, हमारा x तो माइनस होगा लेकिन y क्या होगा, प्लस होगा। और इसमें क्या होगा, ये x भी माइनस होगा और y भी क्या होगा, माइनस होगा। इसमें फिर x प्लस हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा। तो क्या है, दोनों का मान माइनस माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तृतीय। ठीक है, तृतीय पाद में स्थित है, थर्ड क्वाड्रेंटल में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 भाग बस द्वारा, 1/4 भाग कार तथा शेष 3 किलोमीटर पैदल चला, तो उसकी यात्रा क्या की दूरी। तो हम मान लेंगे कि कुल दूरी क्या है। ठीक है, कुल दूरी बराबर x हो जाएगा। अब बताइए 2/5वां, तो 2/5वां मतलब 2/5 x हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 भाग बस से, तो x/3 हो जाएगा ये। फिर 1/4 कार से, तो x/4 मतलब 1/4 कर देंगे, x से गुना करेंगे तो x/4, तथा शेष 3 किलोमीटर। तो अब करना क्या पड़ेगा कि हमारा टोटल दूरी क्या था, x था, तो x में ये सारा दूरी घटेगा, कितना, 2/5 मतलब 2/3, 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 फिर बस से तो x/3 और 1/4 कार से, तो x/4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, शेष 3। अब इन सब का एलसीएम निकाल लो, तो 5 × 15 = 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 12×5 = 60, तो ये 24x हो जाएगा। अब हमको इधर x रहने देते हैं, ठीक है, बराबर इधर 3 भी रहने देते हैं। अब 3 से करेंगे तो 20, तो ये हमारा 20x हो जाएगा। 4 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60। ठीक है, 15 × 4 = 60, तो ये क्या हो जाएगा, 20 और 24, 44, 44, 10, 54, 5, 59, तो हमारा क्या हो जाएगा, x - 59 x/60 = 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके नीचे नहीं है तो 1 दे देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60x। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 60x - 59x / 60 बराबर 3। अब 60 में से 59 चला जाएगा तो क्या बचेगा, x, और ये 60 3 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये 180 किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है x + 1/x बराबर 5 है, तो ये x² + 1/x² का मान क्या होगा, ये होगा हमारा। ठीक है, क्या होगा, x² + 1/x² का मान। ठीक है, निकालना है। तो आपको बताया कि ये हमको मान दिया हुआ है, तो इसको हम क्या मान लें, k का स्क्वायर -2, तो मतलब 5 जो है वो हमारा क्या होगा, k का मान होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -2, तो 25 - 2 बराबर हमारा हो जाएगा 23। तो ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा 23 होगा। ठीक है, इसमें क्या है, x + 1/x का मान 5, हमको निकालना है x² + 1/x² का। तो इसमें जो 5 है इसको हम k मान लेंगे, मतलब k का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर -2, क्योंकि पावर कितना है, 2 है, तो 2 घटा देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, n भुजा वाले बहुभुजों के किसी शीर्ष में खींचे गए विकर्णों की संख्या। आपको बता दें कि n भुजा वाले कोई भी बहुभुज किसी शीर्ष के खींचे गए विकर्णों की संख्या का व्यंजक जो होता है वो क्या होता है, n-3 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य। छूट देता है कितना, 5% का, छूट 5% का देता है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब तब कितने में बेचेगा, 95 में, 95%, ठीक है। और फिर लाभ कमाता है कितना, 25%, लाभ कमाता है 25%, तो लाभ कमाता है 25%, तो क्या हो जाएगा, ये 125% होगा। तो आपको बता दें कि अब ये जो 95% छूट जो दिया, किस में दिया, 500 में दिया। हमको यहाँ वस्तु का लागत मूल्य या मतलब कितना पहले था, तो हम पहले देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, 125 बटे, अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 बराबर, ये 95 है तो ये क्या हो जाएगा, 95 बटे 100, और ये 95 किसका है, 500 का है, किसका है, 500 का। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 25 पंचे 125, 25 चौका 100। अब हमारा क्या बच गया, 5/4 बराबर 5 गुना 95, ठीक है। ये हमारा क्या है, लाभ है, लाभ हमको ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इधर जाएगा इससे, और ये इधर चला जाएगा, ये लाभ हमको लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ये लागत, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा, तो 5 चौक 20, 9 चौक 36, 2 38, तो ये हमारा 380 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली होगा क्या, छूट 5%, 95/100 हो जाएगा, 25% का मतलब लाभ होगा, तो 125/100 परसेंटेज में, और उसके बाद इधर क्या होगा, 500 का, तो ये 2 जीरो कटेगा इससे, तो क्या 5 गुना 95, ये 5 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक है, और ये 4 इधर गुना में चला जाएगा, ठीक है, और हमारा लागत निकल जाएगा। तो लागत बराबर ये 95 गुना 4 गुना हो जाएगा, और 5 है तो ये 5 नीचे आएगा तो कट जाएगा, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 380। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों हमने टोटल आज लगभग फिर 20 क्वेश्चंस कराया है। आई होप आपको यह सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।